पश्चिम एशिया में 2 हफ्तों तक चली जंग के बाद अब शांति दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने पिछली 2 रातों से कोई हमले नहीं किए, जिसके बाद ईरान ने भी अब हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ये हमले ऐसे वक्त में रोके हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब वो बैकफुट पर आ गए हैं? तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग बिना किसी अंतिम फैसले के अचानक ही थम गई है। पिछली 2 रातों से अमेरिकी सेना ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया है, जबकि उससे पहले तक उसकी तरफ से बार बार हमले किए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया है, जबकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी थी। ये तक कहा था कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस फैसला लेना बाकी है। लेकिन जब ईरान के तेवर नहीं बदले और अमेरिका के हमले बंद हो गए, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान के आगे हार मान ली है या वो ईरान पर अचानक हमला करने की योजना बना रहा है। क्योंकि फिलहाल ईरान पर ना तो ट्रंप की धमकियां असर कर रही हैं और ना ही अमेरिका के हमले, और अब ईरान ने भी अपने जवाबी हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि हमारी रणनीति मूल रूप से जवाबी कार्रवाई की रही है, हमने अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी है। इस ऐलान के बाद ईरान की तरफ से भी खाड़ी देशों पर कोई हमला नहीं किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक अमेरिका ने अपने हमले क्यों रोक दिए। तो इसे लेकर अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने की योजना को स्थगित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति का यह फैसला अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये अभियान और बढ़ाया गया तो अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह जरूर कहा है कि ईरान के खिलाफ उसकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। लेकिन मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान के पहले की शांति। बहरहाल ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।